बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज एसिड बेस कंसेप्ट। डे टू डे लाइफ में कैसे? अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो हम बोलते हैं ब्लड हमारा बेसिक नेचर का है। हम अगर स्टमक की बात करें, उसके अंदर जो मटेरियल है, जो लिक्विड है, वो हम बोलते हैं एसिडिक नेचर का है। तो सर, ये एसिड बेस है क्या? ये एसिडिक बेसिक नेचर है क्या? तो अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री तो बहुत मतलब ऐसी बातों का के बारे में चलेगी जहां से इसका स्टार्टिंग हुआ होगा, जिनका कोई आज की डेट में सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। जैसे बिल्कुल बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग में बोला गया ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई लिक्विड जो कि किसी को बर्न कर दे, या ऐसा एपियर हो कि उसमें डालने पर वो चीज बर्न हो गई, जल गई, या उसका अपीयरेंस ऐसा हो कि वो लगे कि वो जल गया था, बर्न हो गया था, तो उसको हम एसिड बोल देंगे। बट ये डेफिनेशन का कोई सिग्निफिकेंस आज की डेट में नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे आया गया तो बोला गया कि ऐसा कोई मटेरियल जो कि टेस्ट में सॉर हो, विच इज सॉर इन टेस्ट, दैट इज एसिड, एंड विच इज बिटर इन टेस्ट इज बेस। तो पुरानी बात है, बिटर इन टेस्ट, बी से बिटर, बी से बेस, सॉर इन टेस्ट एसिड। इसका भी कोई सिग्निफिकेंस आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में जो भी एसिड बेस कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, इस पर बेस्ड है। पीएच स्केल होता क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूरा हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, और उस चैप्टर में नियरली 1 मंथ हम लोग पीएच स्केल और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो 1 मंथ का टॉपिक है वो एक लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा सकता। बस मैं आपको सिंपल सी बताऊं कि पीएच स्केल किसी भी मटेरियल के एसिड बेस नेचर को समझाने के लिए एक स्केल है। जैसे आपको लेंथ मेजर करना होता है तो आप क्या करते हो, सेंटीमीटर स्केल यूज करते हो, या फिर आप वो एक आता है टेप टाइप का, उससे आप लेंथ मेजर करते हो, या हाइट मेजर करते हो। तो क्या वो भी तो एक स्केल है। आप बोलते हैं इसका हाइट इतने सेंटीमीटर है, इतने फीट, इतने इंचेस है, दैट इज स्केल। आपको वेट मेजरमेंट करना होता तो आप केजी में बताते हो, आप बोलते इतना केजी है, इतना ग्राम है, वो भी एक स्केल हुआ। आपको वॉल्यूम मेजर करना होता आप लीटर बोलते हो, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर, ऐसे। तो क्या हुआ? या एमएल में बोलते हो, मिल्क लेने जाते हो, बोलते हो 500 ml मिल्क दे दो, दैट एमएल इज स्केल। वो किसके लिए, किसका मेजरिंग स्केल है? वॉल्यूम का। फिर हाइट मेजर करना, मीटर, सेंटीमीटर और फीट, इंचेस, इन सब में बात करते हो, वो क्या है? लेंथ का स्केल हो गया, लेंथ मेजर करने का स्केल हो गया। इसी तरीके से एसिड बेस कैरेक्टर को मेजर करने के लिए जो स्केल होता है उसका नाम होता है पीएच स्केल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पीएच स्केल की बात करेंगे। तो पीएच स्केल मतलब सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, ये एक स्केल है जो कि एसिडिक बेसिक नेचर को बताएगा। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे देखें, रूम टेम्परेचर पर देखें, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि यहां पर जो पीएच स्केल है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। पीएच स्केल फिक्स नहीं होता, जैसे लेंथ का स्केल फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक तुम्हारे पास सेंटीमीटर का, तुमने जैसे रखते हो सब लोग सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल रखते हो। अब ऐसा नहीं होगा कि गर्मी आएगी तो उसका स्केल बदल जाएगा, ठंडी आएगी तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता, दैट इज फिक्स्ड। मास का स्केल फिक्स है। ऐसा नहीं होगा ठंडी में तुम 2 केजी चीनी को ठंड के टाइम पे 3 केजी बोले रहोगे, ऐसा नहीं होता, वो फिक्स्ड है। बट पीएच का जो स्केल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने बोला कि रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर हम पीएच स्केल को देखें तो यहां पर एक वैल्यू होता है इसका 0 से लेकर के 14 तक। ये 0 से 14 क्या है? पीएच वैल्यू 0 ऐसे करके, पीएच वैल्यू 14, 0 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है। 0 और 14 का मिड पे कितना आएगा? 7। 0 और 14 के मिड पे कितना आएगा? 7। अब ये स्केल क्या बोलता है? अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसका कि पीएच बिलो 7 है, कोई ऐसा मटेरियल जिसका कि पीएच बिलो 7 है, उसको हम बोलेंगे एसिड है। कोई ऐसा मटेरियल जिसका पीएच अबव 7 है, उसको हम बोलेंगे
बेस। ऑब्वियस है 7 क्या हो जाएगा, अगर किसी का pH 7 ही आ जाए तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। बट ध्यान रखना कि ये जो बोला जा रहा है वो रूम टेम्परेचर पे बोला जा रहा है। रूम टेम्परेचर मींस 25 डिग्री सेल्सियस। तो पीएच स्केल बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्या बताता है, आपको किसी मटेरियल के एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताता है। एंड इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या बोलता है कि अगर पीएच क्या वैल्यू, इसका रेंज क्या है पीएच स्केल का रूम टेम्परेचर पर 0 से 14। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं रूम टेम्परेचर पर इसका रेंज 0 से 14 है, बिकॉज कि अगर टेम्परेचर हम बदल देंगे तो जो रेंज है 0 से 14 ये चेंज हो जाएगा। 0 से 12 भी होता है, 0 to 16 भी होता है, 15 भी होता है, मतलब ये बदलता रहेगा। दैट रेंज इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर। बट एट रूम टेम्परेचर this pH scale ranges from 0 to 14. Mid value of 0 to 14 is 7. Means if a material has pH 7, then it will be said to be neutral. If a material has pH less than 7, then it will be acidic in nature. And if a material has pH greater than 7, then it will be basic in nature. इससे बेसिस हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं, अगर किसी का पीएच 7 से कम होता जाएगा, पीएच 7 से कम होता जाएगा, जितना नीचे आओगे उतना अच्छा एसिड होगा। मतलब मैंने बोला कि एक का पीएच 1 है और एक का पीएच 6 है, इनमें से एसिड कौन है? सर दोनों एसिड है। व्हाई बोथ आर एसिड? बिकॉज बोथ आर हैविंग पीएच लेस देन 7। इसका भी पीएच लेस देन 7 है, इसका भी पीएच लेस देन 7 है। मैंने पूछा, फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, मैंने बोला कि देयर इज टू मटेरियल्स, वन इज हैविंग pH 1 अनदर इज हैविंग pH 6, व्हिच वन इज एसिडिक? आप बोलोगे सर बोथ आर एसिडिक। व्हाई बोथ आर एसिडिक? बिकॉज बोथ आर हैविंग pH लेस देन 7। बट मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? आप बोलोगे सर जितना pH कम होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका pH 1 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है pH 6 से। इधर बात करें, मतलब 7 से जितना नीचे आएंगे एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 7 से ऊपर होने पर बेस है, तो 7 से जितना ऊपर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर बोलता हूं यहां पर 7 से जितना नीचे आओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 से जितना ऊपर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि एसिड बेस कंसेप्ट बेसिकली आज की डेट में हम बात करें तो पीएच स्केल पर बेस्ड होता है, और पीएच स्केल जो है वो H+ कंसंट्रेशन पर बेस्ड होता है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल character of given sample is explained by pH value। pH वैल्यू से हम बताएंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे pH स्केल is based on concentration of H+ ions। कई बार H+ आयन को प्रोटॉन भी बोल दिया जाता है। फिर हम लोग आगे ये भी बोल सकते हैं कि pH scale is टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रूम टेम्परेचर हमको ऐसा मिलता है। तो बेसिकली एसिड बेस कंसेप्ट हम लोग जो भी समझेंगे वो दो ही बातों पे समझेंगे।
एक पीएच के बेसिस पे और एक H+ के बेसिस पे। तो आप लोग पहले हेडिंग लिखेंगे एसिड बेस कंसेप्ट और फिर आप लोग पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट करेंगे 1, फिर 2, फिर यहां पर आप ये 3 पॉइंट को नोट करेंगे, मतलब 1, 2, देन थर्ड पॉइंट, और फिर उसके बाद आप लोग ये नोट करेंगे। तो नोट करिए जल्दी से। अब बच्चों यहां पर हम लोग एसिड और बेस को अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज करेंगे। एसिड बेस को समझना है तो सबसे पहले पानी को समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एसिड बेस को समझाने से पहले आपको वाटर के बारे में समझाता हूं। तो वाटर में क्या होता है, यहां पर मैं दोनों के बीच में यहां पर वाटर को समझा देता हूं। H2O जब आयनाइज होता है, मतलब टूटता है, तो वो H+ और OH- देता है। H+ एसिडिक कैरेक्टर को बताता है, OH- बेसिक कैरेक्टर को बताता है। फिर बोलता हूं, H2O जब आयनाइज होगा, इसको आयनाइज क्यों बोला वो भी सुन लो। H2O जब यहां टूट रहा है तो H+ आयन, OH- आयन मिल रहा है, आयंस मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोल दिया गया आयनाइजेशन। किसके आयंस मिल रहे हैं, किसके टूटने से आयंस मिल रहे हैं, वाटर के टूटने से मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोल देंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान सुनना बच्चों। एसिड या बेस का जो भी कंसेप्ट है वो हमको उसके लिए अगर उसको समझना है तो हमको ज्यादा इधर उधर बड़े मॉलिक्यूल पे नहीं जाना है। पानी में हर एक चीज का आंसर है। अगर मैं वाटर को तोड़ता हूं तो मुझे यहां H+ और OH- मिलता है। तो साइंस की टर्म्स में इसको ये नहीं बोलेंगे तोड़ता हूं, ये तो कोई हड्डी थोड़ी है कि तोड़ दिया 2 गुंडे जाके। यहां पर जो तोड़ता हूं तो इसको हम बोलेंगे साइंटिफिकली आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्यों बोला, क्योंकि जब ये टूट रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो यहां पर आयंस मिल रहे हैं, आयोनाइजेशन टर्म आ गया। किसके आयंस मिल रहे हैं या किसके टूटने से आयन मिल रहे हैं, तो सर वाटर के ब्रेक होने से आयंस मिल रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोल दिया जाएगा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। कई बार बुक्स में इसको डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी लिखा होता है, लेकिन वो रॉन्ग है, वो टर्म गलत है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज डिफरेंट थिंग देन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहां पर हम बोलेंगे इसको आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब यहां पर क्या होगा, जो H+ है वो एसिड कैरेक्टर को बताता है, जो OH- है वो बेस कैरेक्टर को बताता है। मैं अगर H+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, बहुत ध्यान समझना, यहां पर मैं एक एक चीज लिखते जा रहा हूं। अगर मैं यहां H+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, H+ मतलब क्या मिलेगा, 1s0। भाई समझना, H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तुमको क्वांटम नंबर मैंने सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा दिया। तो H का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। H+ प्लस चार्ज कब आता है, बहुत पहली बात से मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन बाइंड होने पर माइनस चार्ज आता है। तो अगर H है तो H का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है, तो H+ मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा या इलेक्ट्रॉन खाया होगा। तो H से H+ जब जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या किया गया होगा, रिलीज किया गया होगा। किसी के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर H ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो एक प्लस चार्ज आया। इस बेचारे H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था और उस एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज कर दिया, तो क्या हो गया, 1s0। मतलब H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ऐसा हो गया, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। वहीं मैं OH- की बात करूं तो OH- के पास आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। और इसमें पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आएगी, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, आपको हर चीज का आंसर एसिड बेस में ही है। H+ एसिड के बारे में बताएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरफ रख दिया। OH- बेस के बारे में बताएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरफ रख दिया, बेस की तरफ रख दिया। अब जरा एक एक करके देखते हैं। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी मटेरियल जो H+ रिलीज कर दे वो एसिड है, और ऐसा कोई मटेरियल जो OH- रिलीज करे वो बेस है।
लेकिन अगर कोई मटेरियल इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस रिलीज कर देता है, या किसी मटेरियल की वजह से अगर इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस मिलते हैं, तो वो ना तो एसिड बोला जाएगा ना तो बेस बोला जाएगा, एंड दैट विल बी न्यूट्रल। और आपको मैंने अभी पीएच समझाया, उसका पीएच क्या होगा, आंसर समझ में आ गया होगा, उसका पीएच 7 होगा। तो चलो पहला पॉइंट इसके बेसिस में लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो अभी तक हमने समझा उसके बेसिस में लिख सकता हूं, मॉलिक्यूल विच कैन लिबरेट मतलब रिलीज करना, विच कैन लिबरेट H प्लस आयन इज एसिड। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो H प्लस आयंस लिबरेट कर दे वो क्या होगा, एसिड। ये जो पार्ट है ये हमने समझने के लिए लिखा है, ये जो दोनों पार्ट है ये समझने के लिए लिखा है। पूरा कहानी इसी से चल रहा है, पानी से ही। इधर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूल विच कैन लिबरेट OH minus ions, OH minus ions is base। ठीक है, अगला और डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखो जरा ध्यान से। इस एग्जांपल में फिर जाता हूं। H का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s1 था। H प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कब बनेगा, जब H अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो ये 1s0 हो जाएगा। 1s0 मतलब इसके पास एक वैकेंट या खाली ऑर्बिटल है। अब बताओ, घर खाली है तो इस घर में वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने, तो आपको याद होगा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आंसर 2। तो यहां पर ये H प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। इसलिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि H प्लस रिलीज करेगा मतलब वैकेंट ऑर्बिटल दे देगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल देगा तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, एसिड। H प्लस के पास क्या है, खाली घर। उस खाली घर मतलब ऑर्बिटल, इस वैकेंट ऑर्बिटल में, इस खाली घर में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मेरा पॉकेट खाली है तो मैं उसमें कुछ रख सकता हूं ना। यहां पे क्या, इसका पॉकेट खाली है तो इसमें रख सकता है। क्या रखेगा, रुपया थोड़ी रखेगा, इलेक्ट्रॉन रखेगा। कितने रखेगा, सर एक ऑर्बिटल है तो 2 रखेगा। तो ये अपने जेब में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, मतलब कौन, H प्लस, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो H प्लस के लिए ही हो, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सिर्फ जरूरी नहीं हो H प्लस के लिए हो, कोई ऐसा मटेरियल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से बाइंड कर लेगा, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देंगे एसिड। तो हम लोग दूसरा यहां डेफिनेशन बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल विच कैन बाइंड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एसिड। बेस को समझना है तो बहुत सिंपल है। आप देखो OH माइनस के पास आपको इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, यहां आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है। पेयर क्यों बोला भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का अगर एक ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं, पेयर। हस्बैंड वाइफ पेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पेयर। तो 2 रहेंगे तो क्या बोला जाएगा, पेयर। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसको क्या बोला जाएगा, पेयर। लोन पेयर क्यों बोला, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर अलोन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, जब इसके पास लोन पेयर है तो ये लेगा या देगा, आंसर सर इसका लोन पेयर है तो देगा ना। तो इसका जेब खाली था तो ये लोन पेयर ले रहा था, इसके पास तो लोन पेयर है तो क्या करेगा, देगा। मतलब हम यहां से दूसरा डेफिनेशन निकाल सकते हैं, लोन पेयर देने वाला क्या होगा, बेस होगा। तो सेकेंड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल विच कैन लिबरेट
लोन पेयर विच कैन डोनेट, करेक्ट टर्म होगा डोनेट, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेस। एक डेफिनेशन हो गया। अब देखो हम लोग यहां पर और भी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला H प्लस लिबरेट करने वाला एसिड है, मतलब H प्लस देने वाला एसिड है, तो H प्लस लेने वाला क्या होगा? बेस होगा। मैंने क्या बोला? OH माइनस देने वाला बेस है, तो OH माइनस लेने वाला क्या हो जाएगा? एसिड। अपोजिट डेफिनेशन बना लो। फिर बोलता हूं, मैंने बोला H प्लस लिबरेट करने वाला मतलब H प्लस देने वाला एसिड है, तो H प्लस खाने वाला क्या होगा? बेस। यहां मैंने बोला कि OH माइनस देने वाला बेस है, तो OH माइनस खाने वाला क्या हो जाएगा? एसिड। अपोजिट डेफिनेशन तुम बना ही सकते हो। तीसरा डेफिनेशन हम लोग अभी जो पीएच के बारे में पढ़े उससे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसिड हैज पीएच क्या लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7? पीएच लेस देन 7 एट रूम टेम्परेचर। एट बहुत से लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं, एसिड हैज पीएच लेस देन 7। ये गलत है। मैं आपको बहुत बाद में पढ़ाऊंगा कि मैं पीएच 8 पर भी एसिड बना दूंगा। आपको बोलना पड़ेगा कि रूम टेम्परेचर पर अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो वो एसिड होगा, या एसिड का पीएच रूम टेम्परेचर पर बिलो 7 होगा। ये रूम टेम्परेचर बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि पीएच स्केल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इधर मैं क्या बोलूंगा? बेस हैज पीएच ग्रेटर देन 7 एट क्या बोले? एट रूम टेम्परेचर। अपने आप से बात करो कि सर मैं अगर यहां रूम टेम्परेचर नहीं बोलूं तो क्या मैं 100% करेक्ट हूं? आंसर मिलेगा नहीं। हमको यहां बोलना पड़ेगा रूम टेम्परेचर, और यू कैन से 25 डिग्री सेल्सियस। आप इसको छोड़ करके आप नहीं बोल सकते। बाद में मैं आप लोगों को जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर आपको प्रूफ करूंगा। मैं आपको पीएच 8 पर एसिड लाके दे दूंगा, 7 से ऊपर वाले में मैं एसिड बना दूंगा, 7 से नीचे वाले में बेस बना दूंगा, सिर्फ टेम्परेचर बदल करके। तो ये पूरी कहानी जो हम पढ़ रहे हैं पीएच की, वो सब वैलिड है सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पर। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि 7 से ज्यादा 7 से कम, बाकी कहानी आगे बहुत बाद में आएगी। एक और बात होती है एसिड के बारे में, एक प्रॉपर्टी होती है। मैं वो पुरानी कहानी नहीं लिखूंगा कि एसिड इज सॉर इन टेस्ट, बेस इज बिटर इन टेस्ट। बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो सॉर नहीं होते लेकिन एसिड है। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट में बिटर नहीं होते बट बेस है। तो ये कहानी का आज की डेट में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं उसको यहां नहीं लिखूंगा। एक पेपर होता है, एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस। कई बार आप एक जनरल टर्म में बोलते हैं लिटमस टेस्ट होगा इसका। लिटमस एक इंडिकेटर है, एक मटेरियल है जो कि पेपर की फॉर्म में जनरली प्रोवाइड किया जाता है। अब वो क्या होता है, एसिड और बेस के अकॉर्डिंग अपने कलर को बदलता है। एसिड और बेस के अकॉर्डिंग कलर को चेंज करता है। अगर लिटमस की बात करें, हम लिटमस पेपर टेस्ट की बात करें, लिटमस क्या है? फिर बोलता हूं, लिटमस एक मटेरियल है, एक इंडिकेटर है जो एसिड या बेस के होने या नहीं होने को बताता है। अगर लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाएगा, लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाएगा, तो एसिड में डालने पर इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू से चेंज होकर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लिटमस पेपर को, वहीं पर अगर हम लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो ये रेड से
ब्लू हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एसिड में डालेंगे तो ब्लू से रेड होगा, अब बेस में डालेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पर एसिड में डालेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर कोई हिंदी में याद रखे या मराठी में याद रखे तो उसके लिए बहुत इजी होता है। एसिड को हम लोग बोलते हैं अम्ल, एसिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल। ए से एसिड और अ से अम्ल, ऐसा समझ सकते हो। तो यहां पे तुम इसको ध्यान रख सकते हो, अनिल, अनिल कपूर समझ लो। आ से हो गया अम्ल मतलब एसिड, नी से हो गया नीला, नीला मतलब ब्लू, पता ही होगा ब्लू कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला बोलते हैं, नील रंग हो गया। और रेड को क्या बोलते हैं, लाल। तो अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, एसिड ब्लू को रेड में बदल देता है। अनिल से ध्यान रखो, या ऐसे ध्यान रखना है तो ज्यादा कुछ नहीं, ABR याद रखो, एसिड ब्लू को रेड में बदल देता है, तो बेस अपने आप याद रहेगा। एसिड ब्लू को रेड में बदलेगा तो बेस रेड को ब्लू में बदलेगा। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहता है, दो दो मत रटो, कंफ्यूजन बहुत होता है। अनिल याद रखो या फिर ABR याद रखो, ABR। नहीं बोलते आपस में दोस्तों, अबे यार क्या कर रहा है तू, अबे यार, समझे नहीं समझे? कैसे याद रखना है, या तो अनिल याद रखो हिंदी में याद रखना है तो, और ऐसे याद रखना है तो क्या याद रखो, जैसे दो दोस्त है, अबे यार तू क्या करता रहता है, तो जब तुमने बोला अबे यार तो उसी में तुमने लिटमस टेस्ट बोल दिया। अबे, एसिड ब्लू को रेड करता है, याद रखो ऐसे। तो ये हो गया यहां पर एसिड और बेस का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एसिड आप कैसे डिफाइन करोगे, बेस कैसे डिफाइन करोगे। अब मैं क्या बोलूं, ब्लड के बारे में मेरे से पूछा, ब्लड मैंने बोला कि हमारा जो ब्लड है वो बेसिक है। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, ब्लड में क्या ज्यादा है, H+ ज्यादा है या OH- ज्यादा है। सर अगर ब्लड बेसिक है इसका मतलब कि हमारे ब्लड में OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है H+ से। मैं अगर बोलूं स्टमक एसिडिक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टमक में क्या ज्यादा है। सर आंसर है यहां पर निकल के आएगा कि स्टमक एसिडिक है, इसका मतलब कि स्टमक में H+ ज्यादा है। स्टमक में क्या ज्यादा मिलेगा आपको, H+ ज्यादा मिलेगा। मैंने बोला पानी न्यूट्रल है, उसमें कौन ज्यादा है, बोलोगे सर दोनों बराबर है क्योंकि न्यूट्रल है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक लिक्विड लिया, उसमें आपने लिटमस पेपर डाला और आपने देखा लिटमस पेपर ब्लू था, ब्लू से रेड हो गया। आप क्या बोलोगे उसमें क्या ज्यादा है, सर वो एसिडिक रहा होगा, मतलब उसमें H+ ज्यादा रहा होगा। उसका pH क्या रहा होगा रूम टेम्परेचर पर, सर बिलो 7 रहा होगा। आपने एक लिक्विड लिया, उसमें लिटमस पेपर डाला और आपने देखा कि लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो गया। मैंने पूछा उसमें क्या ज्यादा, तुम लोग सर उसमें OH- ज्यादा, क्योंकि उसने रेड को ब्लू किया मतलब वो बेस रहा होगा, उसे OH- ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू H+ आयंस। pH क्या रहा होगा रूम टेम्परेचर, सर वो बेस था तो उसका pH 7 से ज्यादा रहा होगा। दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसिड एंड बेस इन योर लेवल। बाकी इसमें बहुत कुछ डिटेल पढ़ना बाकी है अभी, बट आपके लेवल पे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहां दे दिया मैंने। तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर एसिड और बेस के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे। पहले आप इसको नोट करें। बच्चों अब हम लोग देखेंगे एसिड और बेस को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दिए हैं। हमको बेसिकली 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। उसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। जो हमने पीछे डिटेल पढ़ा उसमें हर एक चीज का इंफॉर्मेशन और उससे हम कुछ भी बता सकते हैं। आर्हेनियस ने क्या बोला कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो एक्वस मीडियम मतलब पानी में H+ देता हो एसिड है, जो OH- देता हो बेस है। तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, मैं क्या बोलूंगा,
according to Arrhenius theory, H plus donor मतलब H plus देने वाला, H plus donor in aqueous medium, aqueous medium मतलब water, in aqueous medium is acid and OH minus donor in aqueous medium is base. H प्लस देने वाला एसिड है और OH माइनस देने वाला बेस है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपको एक लाइन में पूरी बात ध्यान रखनी है। आर्हीनियस ने अपना एसिड बेस थ्योरी पानी के अंदर बैठ के दिया, ऐसा याद रखना। मतलब आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी जो भी डिस्कशन है वो सिर्फ वाटर मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है। अगर मुझे किसी एसिड का एसिडिक बिहेवियर देखना है और आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखना है तो उसको पहले पानी में डिसॉल्व करो। अगर किसी मटेरियल का बेसिक नेचर देखना है और अगर उसको आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखना है तो उसको पानी में डिसॉल्व करो। मतलब सिंपल सी बात करें तो आप लोग कैसे ध्यान रखोगे कि आर्हीनियस ने अपने थ्योरी को पानी में बैठ के दिया। रियल में ऐसा कुछ नहीं है ना कि उसको पानी में चाहे डुबा के मार डालो। याद रखने के लिए है, क्या याद रखना है? आर्हीनियस ने अपना एसिड बेस थ्योरी पानी में बैठ करके दिया। इसका मतलब आर्हीनियस का जो भी कंसेप्ट है दैट इज इन एक्वस मीडियम। जैसे यहां से मैं इतना हटा दूं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी H प्लस डोनर इज एसिड एंड OH माइनस डोनर इज बेस, तो मैं गलत बोल दिया। मुझे यहां पर ये एक्वस मीडियम बोलना ही पड़ेगा अगर मैं आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी को समझा रहा हूं। अब इसके बेसिस पे अगर हम एसिड्स को देखें तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहां पर तो पहले एसिड बात करते हैं। जैसे HCl है, HCl H प्लस देगा, देख सकते हो HCl है, ये H प्लस दे सकता है। हमारे स्टमक में HCl ही होता है और स्टमक क्या है? एसिडिक है। स्टमक का जो अंदर का मटेरियल लिक्विड है दैट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट्स एसिडिक नेचर इज बिकॉज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 यहां भी देख सकते हैं H प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहां भी H प्लस है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये सब किस कैटेगरी के होंगे? एसिड। ये सब एसिड क्यों होंगे? क्योंकि इन सब के पास H प्लस है और पानी में ये सब H प्लस दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं बस इतने ही एग्जाम्पल हैं। इतने में एसिड बेस का कहानी खत्म हो जाता है, बट अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। बेस की अगर हम बात करें तो आर्हीनियस भाई साहब ने क्या बोला? OH माइनस देने वाला बेस। क्या बोला? OH माइनस देने वाला बेस। गलत, मैंने गलत बोला। क्या बात करो सर, सही तो बोला OH माइनस देने वाला बेस। नहीं, आर्हीनियस ने क्या बोला? एक्वस मीडियम में OH माइनस देने वाला बेस। मतलब OH माइनस डोनर इन एक्वस मीडियम इज बेस। जब तक एक्वस नहीं लगाओगे आप आर्हीनियस की बात कर ही नहीं सकते हो एसिड बेस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर बेस की बात करते देखो NaOH है, NaOH यहां देख सकते हो Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। ये क्या देगा पानी में? OH माइनस देगा। CaOH होल ट्वाइस, यहां पे क्या? कैल्शियम पर +2 और 2 OH माइनस, इसके पास भी OH माइनस है। ये क्या देगा पानी में? OH माइनस। क्या हो गया? बेस हो गया। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में क्या दे देगा? OH माइनस। क्या हो गया? बेस। तो आर्हीनियस की बात माने तो पानी में H प्लस देने वाले जो मटेरियल है वो एसिड है और पानी में OH माइनस देने वाले जो है वो क्या है? बेस है।
समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात। तो ये हो गया आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। और इन चारों एसिड के नाम पता होने चाहिए। HCl क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और भी एसिड हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतने के नाम पता रहने चाहिए आपको। और हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और उसी की वजह से हमारे स्टमक का पीएच नियरली 2 है। आप सोचो, नियरली 2 7 से बहुत नीचे है, मीन्स हमारा स्टमक बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में, हाईली एसिडिक है। तो आप लोग पहले इतना नोट करिए, फिर हम लोग दूसरे थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। दूसरा थ्योरी देखते हैं बच्चों। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। अभी हम लोग इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तुमने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा तुमको समझ में नहीं आएगा। बस हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने इंडिपेंडेंटली थ्योरी दिया। लकीली दोनों का थ्योरी सेम था। मतलब ब्रॉन्स्टेड कहीं और वर्क कर रहे हैं, लॉरी कहीं और वर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक थ्योरी बनाया एसिड के लिए, बेस के लिए। लॉरी ने अपना एक एसिड बेस थ्योरी बनाया। बाद में पता चला दोनों का जो थ्योरी है सेम है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। इन्होंने सिंपल सी बात क्या बोला? H+ मतलब प्रोटॉन। H+ हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। H+ या फिर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटॉन मतलब कि H+ एक्सेप्टर्स आर बेस। इन्होंने बहुत सिंपल थ्योरी दिया कि H+ देने वाला एसिड है और H+ लेने वाला बेस है। मैं हमने क्या पढ़ा था? H+ देने वाला एसिड होता है, तो रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, H+ लेने वाला क्या होगा? बेस होगा। इनका थ्योरी सिर्फ इतना है। जैसे मान लो कोई एक मटेरियल है, इसने H+ दिया। अगर इसने H+ दिया मतलब ये क्या रहा होगा? एसिड। ये एक मटेरियल है, अगर इसने H+ लिया, इसने H+ अपने से बाइंड करा लिया, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? बेस। अब देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और आर्हीनियस पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। जैसे हमसे बोला जाए HCl गैस, HCl एक्वस, AQ लिखा मतलब डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे AQ लिखा मतलब एक्वस मीडियम, HCl इन एक्वस मीडियम। तो जब HCl गैस है तो क्या ये आर्हीनियस एसिड होगा? क्या ये आर्हीनियस एसिड होगा? सर नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने क्या बोला? आर्हीनियस ने कहा बोला? पानी में बोला। हम कहां देख रहे हैं? गैस में देख रहे हैं। क्या ये आर्हीनियस एसिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। HCl इन एक्वस मीडियम, ये आर्हीनियस एसिड होगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि HCl है, H+ दे देगा, मीडियम कौन सा है? एक्वस। तो एक्वस मीडियम में H+ दे देगा, इसलिए एसिड है। ये कौन सा मीडियम देख रहे हैं? गैस फेज देख रहे हैं। यहां हमने पानी नहीं डाला है या इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं किया, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड है ही नहीं। बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कोई मतलब नहीं, पानी है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका सिंपल सा मतलब इतना, H+ देने वाला एसिड, H+ खाने वाला बेस। HCl गैस है तो भी H+ देगा, HCl एक्वस है तो भी H+ देगा। तो ये दोनों ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड मतलब दे आर बोथ आर एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी।
आर्हीनियस एसिड मतलब आर्हीनियस अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है, आर्हीनियस अकॉर्डिंग ये एसिड है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग ये दोनों एसिड है। कई बार इसको सिर्फ इतना लिखा होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, सिर्फ इतना भी लिखा होता है, तो मैं इतना ही लिख देता हूं, तुम समझ चुके होगे। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, H+ देने वाला एसिड, H+ खाने वाला बेस। और उसके लिए बेस्ट यहां पर एग्जांपल आपके सामने है, इसमें हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो नोट करिए आप। बच्चों थर्ड देखते हैं, लुईस एसिड बेस थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि जो लोन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा। कई बार इसको हम लोग लुईस बेस भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोला गया कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा, या फिर हम लोग इसको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा इनका कंसेप्ट है, लोन पेयर देने वाला बेस, लोन पेयर खाने वाला एसिड। देखो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं। आर्हीनियस में किसी को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आर्हीनियस ने सिंपल सा बात बोला, पानी में H+ देने वाला एसिड, पानी में OH- देने वाला बेस। ब्रॉन्स्टेड और लुईस को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद क्या रखोगे, L फॉर लुईस, L फॉर लोन पेयर। बोलता हूं फिर से ध्यान से सुनो, L फॉर लुईस, L फॉर लोन पेयर। मतलब लोन पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड बेस थ्योरी समझाने वाला कौन था, लुईस था। लोन पेयर L, लोन पेयर के बेसिस में एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया, L से लुईस ने किया। क्या बोला, लोन पेयर देने वाला बेस, लोन पेयर खाने वाला एसिड। और आपको अगर ध्यान हो, मैंने जब एसिड और बेस को कैरेक्टराइज किया था तो वहीं पर मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए थे। अब तो बस हम नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, H+ देने वाला एसिड है, H+ खाने वाला बेस। लुईस ने क्या बोला, लोन पेयर देने वाला बेस है और लोन पेयर खाने वाला एसिड है। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे NH3 है, अमोनिया, इसका लोन पेयर है, ये क्या है, बेस है। प्रिसाइजली बोले तो ये लुईस बेस है। एक मॉलिक्यूल है बोरिक एसिड, BOH होल थ्राइस, या फिर इसका फॉर्मूला H3BO3 भी है। इसका बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अभी आपको ये डायरेक्टली ध्यान रखना है, या नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, तो इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसका डिटेल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये लोन पेयर खाता है, सीधी सी बात है। इसका लोन पेयर है तो लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो बेस होगा। इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉकेट खाली है, तो क्या करेगा, लोन पेयर खाएगा, तो क्या हो जाएगा, एसिड। ये क्या हो गया, एसिड। प्रिसाइजली बोले दिस इज लुईस एसिड एंड दिस वन इज लुईस बेस। तो इस तरीके से हमने एसिड और बेस के बारे में जितना भी डिटेल हो सकता था अभी के लेवल पे जाना। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, और उसको समझने के लिए थ्योरीज क्या है। तो ये एसिड बेस कंसेप्ट आगे बहुत काम आएगा, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक बार आप पहले नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली, और एक बार आप लोग उसको नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद एक लेक्चर को फिर से वापस से अच्छे से सुनेंगे, जिसमें आपको नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ सुनना है। पहली बार सुनना, समझना और नोट्स बनाना तीनों है, और दूसरी बार सिर्फ आपको सुनना है, नोट्स बन चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।